हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीएससी रैंकर। इस वीडियो में हम लोग प्रोज सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का फोर्थ लेक्चर देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उनको एक बार जरूर देखें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले हम लोगों ने 5 पैराग्राफ तक देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग 6 पैराग्राफ को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। मतलब एक व्यक्ति जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरली मतलब जरूरी नहीं कि खुश इसलिए खुश हो बिकॉज ही इज रिच क्योंकि वह अमीर है, या इसलिए दुखी हो क्योंकि वह गरीब है। मतलब यह कहने का क्या मतलब है कि जो पैसा है, जो अमीरी और गरीबी है, वो खुश रहने और दुखी रहने का रीजन नहीं हो सकता। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। अमीर लोग अक्सर दुखी देखे जाते हैं जबकि गरीब लोग खुश देखे जाते हैं। Millions will always remain poor. लाखों लाख लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ये कौन बोल रहे हैं? महात्मा गांधी बोल रहे हैं उस टाइम कि लाखों लाख लोग हमारे देश में हमेशा गरीब रहेंगे, जो कि ये भी है भी। Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. इन सब को देखते हुए, observing all this, इन सब को देखते हुए हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, डिसवेडेड मीन्स से दूर रखना, दूर रहने की सलाह देना। डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। लग्जरी मतलब ऐशो आराम, प्लेजर मीन्स आनंद। इन सब को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें ऐशो आराम और आनंद से दूर रहने की सलाह दी है। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। हम लोग आज उसी फ्लो मीन्स हल, सेम काइंड मीन्स उसी तरह का, तो हम लोगों ने उसी तरह के हल से मैनेज किया है। एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, जो कि हजारों वर्ष पूर्व एग्जिस्ट करती थी, अस्तित्व में थी। वी हैव रिटर्न द सेम काइंड ऑफ cottages that we had in former times and our indigenous education remains the same as before. हम लोग आज सेम काइंड उसी तरह के झोपड़ियों में रहे हैं, that we had in the former times, जैसा कि हमारे पास पहले के समय में था। and our indigenous means स्वदेशी, हमारा स्वदेशी जो शिक्षा है वह भी सेम एज बिफोर, पहले के जैसा ही है। We have had no system of life corroding competition. Life corroding means जीवन बर्बाद करने वाली, जीवन नष्ट करने वाली। Competition means प्रतियोगिता। हमें जीवन नष्ट करने वाली प्रतियोगिता में पार्ट नहीं लेना है, हमें इस सिस्टम का पार्ट नहीं बनना है। Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. सब लोग, प्रत्येक लोग फॉलो कर रहे हैं अपने पेशा और व्यवसाय को। प्रत्येक लोग अपने पेशा और व्यवसाय को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेड मीन्स व्यवसाय, ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा। एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, वेज मीन्स मजदूरी, रेगुलर मीन्स रोजाना जो मजदूरी दी जाती है उसको रेगुलर वेज बोलते हैं। तो प्रत्येक लोग अपने पेशा और व्यवसाय को फॉलो कर रहे हैं। एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, और एक नियमित मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। चार्ज मीन्स चार्ज करना, प्राप्त करना मतलब दूसरे से प्राप्त कर रहे हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, बट आवर forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. इसका मतलब ये नहीं, it was not that, इसका मतलब ये नहीं we did not know how to invent machinery,
कि हम लोग यह नहीं जानते कि कैसे मशीनों का आविष्कार किया जाता है, बट लेकिन आवर फोर फादर मीन्स भी पूर्वज, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हमने अपना मन ऐसे चीज़ों के पीछे लगा दिया, देन वी वुड बिकम स्लेव्स, तब हम लोग गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और अपना चरित्र खो देंगे। मोरल फाइबर मीन्स चरित्र। अगर हमने अपना मन मशीन बनाने में लगा दिया तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे और हम लोग अपना चरित्र खो देंगे। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet. इसलिए therefore means इसलिए वे लोग आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन मीन्स विचार विमर्श करना, इसलिए वे लोग कुछ विचार विमर्श करने के बाद यह डिसाइड किए कि वी शुड ओनली डू, हम लोगों को वही करना चाहिए, हम लोगों को सिर्फ वही करना चाहिए, व्हाट वी वुड डू विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम लोग अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं, वही हम लोग को सिर्फ करना चाहिए। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. उन लोगों ने देखा कि जो हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य है वो हमारे हाथों और पैरों के बराबर यूज में ही है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। अगर आपको कहीं पे भी वर्ड मीनिंग और किसी लाइन को समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, एंड मेक श्योर आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 पैराग्राफ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।